सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से ही वो विधायकी का इलेक्शन लड़ते थे। इसको मिनी यूपी कहा जाता है। सारे चीजों पे लगा दी, सिर्फ शौचालय को छोड़ के उस पे भी जीएसटी लगा देगी एक दिन। लेकिन यूपी की जनता का, यूपी के लोगों का गुजरात में क्या वैल्यू है ये आप देखिए जरा। अगर भूल से उस व्यक्ति से पूछ लिया गया कि आप कौन से जिले से हैं, तो कह दिया कि आजमगढ़ से हैं, तो कहते हैं कि आप मुख्तार अंसारी के ज़िले से हैं, आप दाऊद इब्राहिम के ज़िले से, आप अबू सलेम के ज़िले से हैं, आप लतीफ़ के ज़िले से, यानी आप आतंकवादी। गुजरात के किसी भी थाने में आप चले जाइए कि कदवाओ तमें आई गया छोक, हमारा गुजरात नी माँ पैणवा। हमारी गुजरात की ऐसी तैसी करने तुम यूपी वालों ने हमारे गुजरात को तहस नहस कर दिया। हमारे में यूपी में कहावत है ना, लिखा किस्मत परदेश में, वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गुजरात के अमराईवाड़ी विधानसभा में मौजूद हैं और ये जो चौराहा है, ये आसपास की जो लोकेशन है, इसको मिनी यूपी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता दूं। ये तमाम लोग, आप एक बार स्क्रीन पे देखिए कि ये तमाम लोग वो हैं जो यूपी के रहने वाले हैं और पिछले 40, 45, 50 और कोई 70 सालों से फ़िलहाल गुजरात में रह रहे हैं। तो अब फ़िलहाल ये गुजराती हो चुके हैं, गुजराती बन चुके हैं। इनको दोनों भाषा आती है, एक तो यूपी वाले टोने में बात कर लेते हैं और गुजरात वाले में बात कर लेते हैं। चूँकि हम भी यूपी से हैं तो तमाम लोगों से बातचीत करने में काफ़ी रोचक रहने वाला है। तो सबसे पहले ये इनसे बात करेंगे। आप कुछ इंटरेस्टिंग बातें बता रहे थे, क्या समस्या है बताइए विधानसभा में। सब समस्या है, क्या कुछ सी समस्या ऐसी नहीं है जो कि नहीं है। अच्छा, सारी समस्या है। सारी समस्या है। बरसात होता है तो पानी बुढ़ जाता है, पानी नहीं आता है पीने के लिए, गंदा दूषित पानी आता है। यूपी के रहने वाले? जी हाँ, यूपी के रहने। कौन से जिले से हैं? जौनपुर जिला से। जौनपुर से हैं। तो यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ तो हमारी 5वीं पीढ़ी, कम से कम 100 बरस हो गया। 100 सालों से रह रहे हैं? हाँ, मेरे पिताजी, दादा, परदादा सब। हाँ। तो ये बताइए और कौन समस्या है यहाँ पर? यहाँ सब समस्या, बेरोजगारी का समस्या है, नौकरी धंधा नहीं है और बेकारी है, लोगों के पास धंधा नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। तो यहाँ तो कहते हैं कि भैया गुजरात में गुजरात मॉडल कुछ अलग है, यूपी कुछ अलग है और गुजरात तो कुछ अलग है। तो जो लोग कहते हैं वो तो जो है देख करके ही जाते हैं ना, तो अब कैसे कहेंगे कि गुजरात बहुत खराब है। गुजरात मॉडल पे तो पूरा हिंदुस्तान का चुनाव जीत लिए, लेकिन गुजरात में आकर के विदेश, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये लोग कोई गुजरात देखने नहीं आए थे। खाली नाम से ही गुजरात मॉडल ही सुना था। मॉडल गुजरात था। और जो गुजरात फर्स्ट क्लास मॉडल है, ये देख लीजिए क्या मॉडल है। अच्छा, ये ऑटो रिक्शा आपका है? जी हाँ। पीछे आपने मोदी जी की तस्वीर लगा रखी। हाँ, हमारे पास पैसा नहीं है और मोदी जी ने मुफ्त में जो है सब हुड हर रिक्शे वालों को डाल रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर 500-600 रुपया होता तो मैं दूसरा हुड डाल लेता। अच्छा, तो मतलब जब कोई आप प्रचारक नहीं है, बस मतलब हमें प्रचार नहीं, हमें जब जो है मुफ्त का 500 रुपये का हुड मिल रहा है, चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, उससे हमें मतलब नहीं। हमें तो खाने और कमाने से मतलब है। बिल्कुल नहीं। शुरुआत में जब आप आए थे और मैंने देखे थे, एक बार दिखाइए ज़रा करीब ले जाकर, जब हमने देखी थी तो हमें लगा था कि आप हो सकता है कि समर्थक हो बीजेपी। हम बीजेपी के, हमारा पूरा परिवार समर्थक है। अच्छा। लेकिन अब इतना समर्थक हो गए, खाने के लिए मुस्ताद हो गए हैं। अच्छा। हाँ, समर्थकों का भी ये हाल हो गया? हाँ, ये हालत है। अच्छा। तो कहते हैं कि भैया यहाँ तो गुजरात में तो सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ तरक्की है। जो तरक्की है वो आप देख रहे हैं, और लोगों से आप पूछ लीजिए कि क्या तरक्की हुई है। आप बताइए क्या कैसा देख रहे हैं गुजरात, और गुजरात का जो मॉडल कहा जाता है? सर, गुजरात में महंगाई बहुत है, पढ़ने की शिक्षा का अभाव है, जीएसटी बढ़ गई है सर, गरीब आदमी का आवक नहीं है, जावक ज़्यादा है सर यहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो बेचारा बहुत परेशान है। अच्छा, परेशान है। हाँ सर। तो ये बताइए कि जिस तरीके से गुजरात के नाम पर तमाम राज्यों में वोट ली जाती है, कही जाती है, गुजरात देखिए और बस ऐसे ही आपके प्रदेश को बना देंगे। नहीं सर, वो तो कहा जाता है, ऐसा है नहीं है में। अच्छा। हाँ, बहुत तकलीफ है यहाँ पे सर। महंगाई तो इतनी है कि सर अभी आदमी बहुत परेशान है। आवक के नाम पे कुछ है नहीं, जावक के नाम पे सब कुछ है। बस जाता ही है, जाता ही जाता है सर। 8,000 में घर कहाँ से चलेगा बेचारे का? अभी जीएसटी लगा दिए, दूध दही पे 1-1 रुपये पर जीएसटी हो गई है सर, तो पूरा कहाँ से होगा? जनता बड़ी परेशान है यहाँ पे, बहुत परेशान है। आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम अनिल वर्मा है। अनिल
वर्मा। तो वर्मा जी बताइए कि कैसा गुजरात का चुनाव भी आने वाला है, तो लगता है कि चुनाव से पहले जो ये समस्याएं कुछ ये सॉल्व होंगी, क्योंकि 28 सालों से लगातार सरकार है, वो दावे करती है बड़े बड़े कि हमने ये किए हैं वो किए हैं। सर वर्तमान सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, उसका मैंने पर्सनल में प्रॉपर उसका नाम दिया भारतीय जुमला पार्टी। अच्छा, ऐसा क्यों? ये जुमलाओं की झड़ी है, जो वचन देती है वो पूरा करती नहीं है। हथेली पे चांद दिखाती है लेकिन चांद अभी तक दिख नहीं रहा है 27 साल से। अच्छा, कोनी पे गुड़ लगा दिया है, वहाँ तक जीप पहुँच नहीं रहा है कि हम उसको चाट पाएँ। अच्छा, ऐसी सरकार है वर्तमान सरकार। युवाओं का रोजगार छीन लिया है। शिक्षित युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, चौराहे पर चर्चा कर रहा है, नुक्कड़ पर चाय की केटली पर या ठेले के पास जा कर के वो चाट खा करके चर्चा। हमने देखी गुजरात में जहाँ भी जाते हैं तो लोग माइक और कैमरे से बचते हैं, थोड़ा दूर भागते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो पूरा यूपी वाला माहौल है। थोड़ा पीछे हो जाइए, एक बार दिखाइए कि तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पर बिल्कुल यूपी जैसा माहौल है, और जैसे यूपी में बात करते वक्त जब एक से बात करते हैं 4 लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक उसी तरह का माहौल है। आप भी यूपी से हैं या गुजरात से हैं? महाराष्ट्र। अच्छा, आप महाराष्ट्र हैं। महाराष्ट्र। गुजरात का हाल बताइए, क्या है, कैसा हाल है? मेरे लिए तो बढ़िया है। अच्छा, बढ़िया। क्या बढ़िया लगा? सब सुख संपत्ति मेरे पास अच्छी हो गई है। अरे परेशानी है। गवर्नमेंट सर्वेंट था, पेंशन आ रही है। आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, फिर तो ठीक है, फिर तो ठीक है। आप बताइए। पहले तो जीएसटी जो लगाई है सरकार ने, जीएसटी का मतलब होता है सामान सेवा कर, जो हिंदी में लफ्ज बोला जाता है। जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी जीएसटी थी, लेकिन जीएसटी उस समय 18% थी और जो जीएसटी सभी लोगों के लिए लागू थी। आज सरकार ने 28 से 30% जीएसटी लगा के गरीबों के सामान पे, रोजगार पे, खाने पीने पे जो जीएसटी लगाई है वो जीएसटी 28% कर दिए, जो कि लगती नहीं। और यूपी से रहने वाले? हाँ, ओके। कौन से जिले से? यूपी जौनपुर से। इंद्रजीत शर्मा मेरा नाम है। तो सरकार ने जो जीएसटी लगाई गरीब वर्ग पे, जो रोज़ाना लाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, जिनका रोज़ाना धंधा 500 रुपये का है, जीएसटी लगाई जाती है। 25,000 के सामान से जो ज़्यादा सामान लाए उस पर जीएसटी लगती है। लेकिन आज से जो पहले सरकारें थी उसने कभी गरीबों पे जीएसटी नहीं लगाई। जो बीजेपी सरकार आई उसने सारे गरीबों पे भी जीएसटी लगा के रख दी, रोजाना खाने पे, सामान पे, दाल दूध दही पे भी लग गया है। सारे चीज़ों पे लगा दी। सिर्फ शौचालय को छोड़ के उस पर भी जीएसटी लगा देगी एक दिन। तो यहाँ पे जो भी जनता है वो जीएसटी से ट्रस्ट है। खाने पीने, दूध दही, यहाँ तक सब्जी लारी वाले क्या करेंगे जब जीएसटी इतनी लगाई हुई है, तो सामान कैसे खरीदेगा लोग? बरोबर। आज से पहले भी सरकारें थी जिनने गरीबों पे ये है, कह रही है कि भैया सब चीज़ पे जीएसटी लग गया, फिलहाल टॉयलेट पे जो है वो जीएसटी लगना बाकी है, बाकी सब कुछ पे जीएसटी लग गया। हाँ बताइए। हाँ सर, इनका एक नारा है, ना जात पात ना प्रांतवाद। खाली इनका नारा खाली बैनरों पर है। जब भ्रामक प्रचार करने में तो इतना माहिर है कि ना पूछिए बात। अच्छा, और यहाँ पर इतना बड़ा जात पात और प्रांतवाद है कि ना पूछो बात। अच्छा, गुजरात में? जी, गुजरात के किसी भी थाने में आप चले जाइए, शुद्ध हिंदी में हम थाना कहते हैं, यहाँ पर पुलिस स्टेशन कहते हैं। जो खाकी वर्दी वाले हैं, जो आम जनमानस की रक्षा करने के लिए उनको यहाँ पर बनाया गया है। हमारा कोई भी प्रतिनिधि या सामान्य नागरिक वहाँ जाता है तो एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं कि कदवाओ तमें आई गया छो, हमारा गुजरात नी माँ पैणवा। मतलब यानी हमारी गुजरात की ऐसी तैसी करने तुम यूपी वालों ने हमारे गुजरात को तहस नहस कर दिया। गुजरात में यूपी वालों को इस तरीके से कहा जाता है? जी, अधिकारी भी बोलता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बोलता है, जिसको कहते हैं अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जिसको बोलते हैं अपने उत्तर प्रदेश में महानगर पालिका। देखिए, ये यूपी की जनता है, फिलहाल 50-60 सालों से गुजरात में रह रहे हैं। हालांकि अब वोट वगैरह सब यहीं पर देते हैं, लेकिन यूपी की जनता का, यूपी के लोगों का गुजरात में क्या वैल्यू है ये आप देखिए ज़रा। और अगर भूल से उस व्यक्ति से पूछ लिया गया कि आप कौन से ज़िले से हैं, तो कह दिया कि आजमगढ़ से हैं, तो कहते हैं कि आप मुख्तार अंसारी के ज़िले से हैं, आप दाऊद इब्राहिम के ज़िले से, आप अबू सलेम के ज़िले से हैं, आप लतीफ़ के ज़िले से, यानी आप आतंकवादी हैं। हमारे जैसे नागरिक को एक आतंकवादी का दर्जा दिया जाता अगर आजमगढ़ ज़िले का नाम ले दिया गया तो। अरे तो भैया, तो आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है दिल्ली के अंदर। एक नारा जो 2014 में दिया गया था जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इसके बाद जब प्रधानमंत्री के दावेदार बने नरेंद्र मोदी, सबका साथ सबका विकास।
ये सबका साथ सबका विकास करते करते वो अपना विकास कर लिए हैं और सबका विनाश कर दिए हैं। ये विनाश की तरफ हमारा पूरा देश नहीं, ये अमराईवाड़ी विधानसभा नहीं, ये अमराईवाड़ी विधानसभा वही विधानसभा है जहाँ जिसको मणिनगर विधानसभा से जाना जाता था। ये सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ से ही वो विधायकी का इलेक्शन लड़ते थे। जब उन्हें मालूम पड़ा कि अमराईवाड़ी विधानसभा लीड ज़्यादा लेती है तो मणिनगर विधानसभा को 2 टुकड़ों में बांट दिया। यानी हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया। एक बाजू पूंजीपतिवाद को बना दिया गया और एक बाजू ये श्रमजीवी विस्तार को बना दिया गया। अमराईवाड़ी असेंबली की रचना करने वाले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। अच्छा, यहीं से मोदी जी चुनाव लड़ते थे? जी, जब मुख्यमंत्री बने तो यहीं से मणिनगर विधानसभा से ही लड़ते थे। मणिनगर असेंबली उन्हीं का विस्तार है, उसी में से ये अमराईवाड़ी। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद, अच्छा, जन्म मेरा अहमदाबाद, हाँ। रहने वाला यूपी आगरा जिला का हूँ। अच्छा, आगरा से हैं वैसे? जन्म मेरा अहमदाबाद है, हाँ। यहीं का रहने वाला, छोटे से बचपन से देखते आया हूँ। पहले इतनी महंगाई नहीं थी, जो महंगाई अभी हम 7 वर्ष से देख रहे हैं। अच्छा, पहले इतनी महंगाई कभी नहीं थी, जो महंगाई अब देख रहे हैं। कभी दूध साग पे कभी नहीं देखा, वो अब देख रहे हैं, क्योंकि ये ठिगड़े की सरकार है। क्या है? ठिगड़े क्या होता है? सांदा, जो सांदा बोलते हैं ना, चक्की लगाते हैं ना कपड़े में, वो जहाँ फट जाता है तो उसमें दूसरा कपड़ा चौंटा देते हैं ना, उसे साथ बोलते वो सांदे की सरकार है ये। इसे रफ्फू कहते हैं? हाँ, रफ्फू कहते हैं, हाँ रफ्फू कहते हैं। अब ये वो सरकार है। अच्छा, कहते हैं कि गरीबों का भला करेंगे, लेकिन गरीबों को तो मार रहे हैं। अच्छा, कैसे मार रहे हैं? महंगाई से, हर चीज़ में महंगाई। तुम कोई भी चीज़ में देख लो, सब चीज़ में महंगाई है। यहाँ चाय 50 पैसे की मिलती है, वो 5 रुपए की मिलती थी अक्खी, वो अभी 50 पैसे की इतनी सी पवाली मिलती है। हर चीज़ देख लो, ये ठिगड़ा देख लो, ये रोड पे देख लो, ठिगड़ा डालो भैया, कैमरा वहाँ पे डालो, दिखाओ ठिगड़ा, थोड़ा भैया ले ला, देखो जगह जगह जहाँ टूटा होता है वहाँ रफ्फू कर देते हैं। ऐसा रफ्फू करा जाता है हर जगह आगे। अच्छा, रोड पर भी रफ्फू कर दिया जाता है, जहाँ पर रोड टूट जाए वहाँ रफ्फू करके थोड़ा सा बना दिया जाता है। हाँ। क्योंकि ये सरकार के पास पैसा तो है नहीं कि डामर डाला जाए। वो जला हुआ ऑटो का, ट्रकों का ऑयल निकल के कपची में मिला के रोड पे फिनिशिंग किया जाता है। अच्छा। और दिखाया जाता है कि रोड देखो क्लियर किया है। तब को रोड क्लियर नहीं है, 2 महीने बाद टूट आता है। उसे कहते हैं यही विकास, खड़ा हुआ विकास। अच्छा, विकास नहीं है? विकास नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई गुजरात ये गुजरात मॉडल है। हाँ, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, तो यही है गुजरात मॉडल? यही गुजरात मॉडल है। आप किसी से पूछ, बहुत वोट लिया था, कहते हैं भैया कई प्रदेशों में सरकार बन गई, सब कुछ हो गया। यूनिंग मशीन है ना, वोट आप किसी को डालेंगे वो बीजेपी में जाएगा। कितनी जगह मशीनें पकड़ी गई, फिर भी सरकार बीजेपी के है। वो हमारे में यूपी में कहावत है ना, लिखा किस्मत परदेश में, वतन की याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। तो यहाँ किससे कहने जाओगे? अगर कहने जाओगे हाथ है जैसे तमें जता रहो। अच्छा, बस इसके सिवा कुछ नहीं। तो अब तो मुख्यमंत्री भी बदल दिया गया था, तो नए मुख्यमंत्री ने कुछ? और नया मुख्यमंत्री आया है, वो घूम रहा है गाड़ी ले करके। हमारे तुम्हारे जैसे जो है 50 जन को भेगी करके, हार फूल पहन करके उद्घाटन करके चला जाता है। बढ़ा के चले जाते। नया मुख्यमंत्री तो ऐसा आया है कि हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से जाके प्रधानमंत्री बन गए। आनंदीबेन पटेल को बना दिया गया। अनार पटेल ने ऐसा कौभांड किया कि आनंदीबेन पटेल ने राजीनामा दे दिया। फिर आनंदीबेन पटेल के बाद जो ये राष्ट्रवाद चलाते, राष्ट्रवाद कहते कि राष्ट्रवाद है। गूगल पे सर्च मारो तो बर्मा देश से विजय रूपाणी जी आते हैं, बरोबर, उनको बना दिया गया विजय रूपाणी जी को मुख्यमंत्री। 7 साल में थे चौथा मुख्यमंत्री। प्रथम मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी, दूसरा आनंदीबेन पटेल, तीसरे आए विजय रूपाणी जी। बार बार बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो कह रहे हैं कि माल हम खूब कमा करके वहाँ प्रधानमंत्री बन गए, आप भी खूब माल कमाते जाइए और घर भेगा करिए, जनता का विनाश करते रहिए। जनता के अंदर इतना गुस्सा है। हाँ, आप बताइए क्या, कैसा देख रहे हैं? हाँ, आते हैं, सभी के पास आते हैं। बताइए कैसा लग रहा है गुजरात और गुजरात में के कामकाज? गुजरात में कामकाज तो ये मोदी जी जब से आए तब से तो बड़े हैं, बहुत बढ़िया काम है। जितनी भी हम अर्जी देते हैं, एक भी अर्जी का निकाल नहीं होता है। हो लट्ठाकांड और जो अभी जो खड्डे 3 दिन नहीं, वो खड्डे का जो हमने मुद्दा उठाया,
खड्डे और बारिश के जो बजट खा जाता है उसके बारे में मैं वो जो आवाज़ उठाई, उन्होंने लट्ठाकांड करवा दिया, सबको डाइवर्ट कर दिया लट्ठाकांड में। कहाँ गया खड्डा बड्डा का, उसका प्रश्न कहाँ गया? वो हर दफ़े ऐसा करता है, कुछ ना कुछ जो कोई भी मुद्दा जोर पकड़ता है तो उसको डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। आज उसने बोला केमिकल है, तो केमिकल वाले को वो उसके बाद वहाँ से चोरी हो गई तो उसने फरियाद नोंधाई, FIR नहीं करवाया। क्यों? मालूम है ये सब कौभांड ही है, मुद्दा डाइवर्ट करने का एक कौभांड है लट्ठाकांड। कोई लट्ठाकांड हुआ नहीं, जानी बुझी ये शराब कांड की बात कर रहे हैं, जो शराब कांड को लगातार 3-4 दिन से हम दिखा रहे हैं और जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। आप बताइए कैसे देख रहे हैं गुजरात, और फिलहाल चुनाव भी आने वाला जल्दी? भाजपा सरकार है, ये बिल्कुल फेल गई हुई सरकार है और ये परप्रांतीय का उपयोग खाली वोटिंग के लिए करती है। कभी डोमिसाइल के लिए पब्लिक जाती है परदेसी तो 78 का पुरावा मांगती है। क्या? 1978 का पुरावा। अच्छा। और उस पुरावे में कुछ ना कुछ कमी निकाल के उनको दाखला बनाया नहीं जाता है। और डोमिसाइल के लिए भी खाली इतने सारे पुरावा मांगते हैं कि वो पब्लिक के पास होते ही नहीं है। जो यूपी के रहने वाले हैं, हाँ, उनके लिए अन्याय हमेशा ये पब्लिक करती है, सरकार करती है और ये मनस्वी वृत्ति से वर्तन करती है। और खाली हिंदी वासियों लोगों का वोट खाली ये इलेक्शन के टाइम पे ही इनको याद आता है और ना ही कोई इधर सरकार इनकी सीट देती है, कुछ भी नहीं देती है। चलिए भैया, देखिए ये हिंदी भाषी तमाम लोग हैं और यूपी के रहने वाले, यूपी के लोग गुजरात में आकर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ झेल रहे हैं, ये आप देखिए। तमाम लोगों की राय है यहाँ पर, ये मिनी यूपी कहा जाता है और यहाँ से लोगों का हम राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार तस्वीर यूपी के लोगों का और तमाम जो गुजरात के में रह रहे हैं फिलहाल यूपी के लोग, उनका दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।